मैं पंडित संजय शर्मा, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि के बारे में वार्षिक फल बताने जा रहा हूं मैं। जरूर ये राशि फल आप जरूर आपके काम का है, आप जरूर देखिएगा। इसमें व्यापार, बिजनेस, प्रतियोगी परीक्षा, विवाह, इन सभी चीज़ों का विवरण दिया गया है, आप जरूर देखिएगा। कन्या राशि का स्वामी बुध है। अभी वर्तमान समय में मकर का बुध यानी मकर राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। तो कन्या राशि वाले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़ी खुशखबरियां लेके आया 2026। सूर्य का साल है, 1 नंबर का। तो सूर्य का साल होने से कन्या राशि वाले के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य जो है रुके हुए कार्य संपूर्ण होंगे। पहला भाव अपन देख लेते हैं, प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, जिसको तन भाव बोलते हैं। जातक सोम का भाव होता है। शारीरिक परेशानी जो चल रही थी कई दिनों से कन्या राशि वाले को, वो दूर होती हुई नजर आ रही है। कोई बहुत बड़ी पीड़ा तकलीफ चल रही है, वो दूर होगी। कोई विशेष तकलीफ परेशानी का योग नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए, शीत प्रकोप का बहुत बड़ा डर और भय रहेगा, तो सावधानी जरूर बरतिएगा। सेकंड हाउस का स्वामी अभी वर्तमान समय में उसमें धन का, आर्थिक स्थिति का, भाई का, वाणी का, सौतेले भाई का। यदि सौतेले भाई है तो 2026 में कई दिनों से मनमुटाव चल रहा है या कोई बहुत बड़ी परेशानी है भाई में। सौतेले भाई की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सेकंड हाउस सौतेले भाई का भी रहता है। तो किसी न किसी जातक की कुंडली में या घर में सौतेले भाई का भी व्यवहार रहता है, तो वो व्यवहार पॉजिटिव बता रहा है कन्या राशि वालों के लिए। धन की स्थिति बहुत अच्छी बता रही है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बता रही है, आर्थिक संपन्नता बता रही है। वाणी में थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा, कटु वाणी का प्रयोग ना करें, उसके कारण आपका बनता हुआ कार्य रुक जाएगा। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सफलता नजर आएगी। धन का अचानक लाभ का अवसर मिलता जाएगा। सौतेले भाई का भी सुख मिल रहा है। सौतेले भाई से व्यवहार जो टूटा हुआ है वो व्यवहार फिर से पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा भाव भाई बहनों का, प्रभाव क्षमता का, आत्मविश्वास का। तीसरे भाव में कन्या राशि के लिए तीसरा भाव आपको प्रभाव क्षमता, बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। आत्मविश्वास कूट कूट के भरा रहेगा। उसी आत्मविश्वास से आप जितने भी कार्य आपके रुके हुए हैं वो सब आप पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। आत्मविश्वास आपका टाइगर हार्ट बन जाएगा। भाई बहनों में वैमनस्य या कहीं न कहीं विचारों का टकराव चल रहा था, वो भाई बहनों में प्यार स्नेह होता हुआ नजर आएगा कन्या राशि वालों। तो आपको टेंशन परेशानी का कोई योग नहीं बता रहा है। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन का योग बताता है। कन्या राशि वाले के लिए माता का सुख भरपूर बता रहा है, माता का प्यारे रहेंगे। जमीन जायदाद का सुख अच्छा बता रहा है। वाहन प्रारंभ से यानी कई दिनों से आपकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन वाहन का योग नहीं बन पाया या किसी कारणवश रुक गया, तो 2026 में वाहन का प्रबल योग बना हुआ है। वाहन से संबंधित कोई परेशानी तकलीफ चल रही थी, वो 2026 में आपके लिए बहुत अच्छी है। पैतृक संपत्ति, चौथा भाव पैतृक संपत्ति का भी माना गया है। पैतृक संपत्ति यदि कन्या राशि वाले को कहीं फंसी हुई है या पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, वो शॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें बंटवारा सभी भाइयों का, परिवार का जो भी है, वो उसमें आपको निजात मिलती है। संपत्ति का आपको सुख मिलता हुआ नजर आएगा। भूमि, भवन, वाहन का, मकान आपका कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी, मकान नहीं बना पा रहे हैं, किसी न किसी कारण से रुकावट आ रही थी, चाहे वो पैसे के कारण हो, चाहे वो जमीन से संबंधित हो। लेकिन अब आपका 2026 में कन्या राशि वालों, यदि जिनका मकान नहीं है, वो मकान बनता हुआ नजर आएगा आपको। आपकी मेहनत रंग लाएगी, सफलता आपको मिलेगी। वाहन से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है और कोई विशेष आपको प्रॉब्लम तकलीफ नहीं आएगी। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का। शिक्षा, कन्या राशि वाले को शिक्षा अच्छी, उच्च शिक्षा का योग बता रहा है। उच्च शिक्षा के कारण आपको प्रतियोगी परीक्षा में आपको विशेष सफलता नजर आएगी। उच्च शिक्षा के कारण आपको अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा, प्रशासनिक सेवा, एसएससी, बैंकिंग क्षेत्र में भी आप सफल होना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको 2026 में आपको सफलता मिलना निश्चित है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। 2026 में
कई दिनों से आपकी प्लानिंग चल रही थी कि आपको कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण या कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो दूर होती नजर आएगी। संतान संबंधी भी आपको खुशखबरी नजर आएगी। संतान संबंधी आपको सुख मिलेगा। कई दिनों से संतान का योग नहीं बन पाया, 2026 में आपका बेबी कंसीव होने का योग बता रहा है। संतान की खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आएगी 2026 में। कन्या राशि वाले को मई जून के अंदर संतान का प्रबल योग बना हुआ है, तो आप बिल्कुल यदि IVF या मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जरूर ये 2026 में आप जरूर इसका पालन करें और संतान का योग बन जाएगा। संतान संबंधी आपको सुख मिलेगा। 6 हाउस रोग ऋण रिपुणता शत्रु बाधा। कन्या राशि वालों 2026 में थोड़ा शत्रुओं से थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है। शत्रुओं को आपको मन की बातें नहीं बतानी है, मन का भेद नहीं देना है, नहीं तो फंसाने का योग बन सकता है। तो शत्रुओं से थोड़ा सा आपको दूरियां बना के रखनी है, दूर से ही आपको हेलो हाय रखना है। शत्रुओं पर हालांकि आपको विजयश्री जरूर मिलेगी, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रुओं पर आपको विजयश्री मिलती हुई नजर आएगी। रोग पीड़ा जो तकलीफ चल रही थी वो भी कटती हुई नजर आ रही है, या कोई बहुत बड़ी परेशानी या कोई सर्जरी या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर से आपको अपॉइंटमेंट लिए हैं वो सफल नहीं हो पाया, वो 2026 में सफलता नजर आएगी। सर्जरी आप कराना चाह रहे हैं तो वो सफल होगी। रोग पीड़ा भी आपकी दूर होगी। शत्रुओं पर आपको विशेष तौर से विजयश्री मिलेगी। कई दिनों से 2023, 2024, 2025 तक कर्ज से बहुत बड़ी कर्ज के बोझ के नीचे आप दबे हुए हैं, तो 2026 में कर्ज से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है आपको। कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी आएगी। बहुत जल्दी आपको कर्ज से छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा 2026 में, तो आपको निराश नहीं होना है, कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। सप्तम भाव पति पत्नी का माना गया है, विवाह का माना गया है। सप्तम भाव कन्या राशि वाले आपके लिए ये सबसे बड़ी एक तो खुशखबरी की प्रारंभ से कई दिनों से आपने प्लानिंग बना रखी है, विवाह का योग नहीं बन पाया, देख के चले गए लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है, कोई हाँ या ना का जवाब कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो 2026 में कन्या राशि वालों का जातक और जातिका जिनका विवाह नहीं हुआ है वो 2026 में पूर्ण रूप से विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। उनका विवाह हो जाएगा, उनको घर परिवार सुख शांति समृद्धि मिलती हुई नजर आ रही है। तो जातक जातिकाओं इनका विवाह का प्रबल योग बना हुआ है, प्रयास आप जारी रखिए। पति पत्नी का कई दिनों से संबंध विच्छेद है या कोई तलाक की बातें चल रही है तो उसमें भी सॉर्ट आउट होने का नजर आ रहा है। पति पत्नी का सामंजस्य से कई दिनों से परेशानी तकलीफ चल रही है, तो 2026 में पति पत्नी एक होंगे। पति पत्नी में मनभेद मतभेद चल रहे हैं कई सालों से, वो 2026 में सॉर्ट आउट होगा। पति पत्नी में जीवन पर्यंत संबंध अच्छे बने रहेंगे। पति पत्नी का सुख अच्छा बता रहा है। सप्तम भाव कन्या राशि वालों के लिए बहुत विशेष उपलब्धियां, बहुत बड़ी सफलताएं आपको मिलेगी। अष्टम भाव का स्वामी यानी आयु का देखा जाता है। कन्या राशि वालों आयु आपकी पूर्ण रूप से दीर्घायु है, आयु में कोई कमी का योग नहीं है। कोई विशेष तौर से कोई रिसर्च यदि आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो 8th हाउस जो है वो रिसर्च का भी रहता है, साइंटिस्ट का भी रहता है। तो यदि साइंटिस्ट या मेडिकल या किसी भी भूगोल ज्योग्राफी या किसी भी प्रकार का आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कन्या राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपलब्धि, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आएगी। आयु दीर्घायु रहेगी। पानी से सावधानी आपको बरतनी है, जल का आपको विशेष तौर से आपको सावधानी बरतनी है। समुद्र के आसपास में यदि कहीं घूमने आप जा रहे हैं 2026 में तो जल पानी समुद्र का पानी से आपको बचाव रखना है, ये आपको सावधानी बरतनी है। 9th हाउस धर्म का भाग्य का। कन्या राशि वालों धर्म पर पूर्ण रूप से आशा आपकी बनी रहेगी, आस्था रहेगी। धार्मिक कार्य होंगे आपके द्वारा 2026 में, धार्मिक यात्राएं बहुत होगी, वो आपको पूर्ण रूप से कहीं न कहीं से कोई उपलब्धि हासिल होगी। भाग्य आपका सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, भाग्य में कोई कमी नहीं है। भाग्य आपका व्यापार व्यवसाय हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता हुआ नजर आएगा। तो भाग्य के कारण आपको भाग्य को बिल्कुल ना कोसने की जरूरत नहीं है। भाग्य आपका पूर्ण रूप से यानी मेहनत और भाग्य बराबर सफलता, तो आपको सफलता नजर आएगी। 10th हाउस राजकीय कार्य, नौकरी, व्यवसाय इस क्षेत्र का माना गया है। कन्या राशि वालों कई सालों से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते आ रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए गवर्नमेंट जॉब में,
कन्या राशि वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग बना है। आप तैयारी कीजिए 2026 में, या आपने 2025 में कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है, 2026 में आपके लिए खुशखबरी है, ऑन ड्यूटी आप हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में आपको विशेष सफलता भी नजर आएगी। राजकीय कार्य में कोई विशेष आपको उपलब्धि मिलेगी, राजकीय कार्य में आपको विशेष सफलता मिलती हुई नजर आएगी। व्यापारिक वर्ग के लिए भी बहुत बड़ा, कन्या राशि वालों व्यापारिक वर्ग के लिए भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आय के स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिता का सुख भरपूर है, क्योंकि दशम भाव पिता का भी माना गया है। पिता का जो सुख है, पिता के द्वारा आपको सहयोग की भावना रहेगी, पिता का सहयोग मिलेगा। लाभ भाव 11वां भाव, जिसको लाभ भाव बोलते हैं, 11th हाउस, वो लाभ ज्यादातर आपको व्यवसाय में होगा। अचानक धन लाभ के अवसर होंगे। व्यापार जगत में आपका नाम होगा। पैतृक संपत्ति का यदि बिकवाली या खरीदनी चल रही है तो वो आपको खरीदी जाएगी। दूसरा, शेयर मार्केट में कुछ विशेष आप पैसा लगा रखे हैं, कई सालों से आपको नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, तो आपको अचानक धन लाभ के अवसर शेयर मार्केट से मिलते हुए नजर आएंगे। शेयर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो सिल्वर से संबंधित, चांदी से संबंधित या सिल्वर से संबंधित आपको विशेष सफलता मिलती हुई नजर आएगी। 12वां भाव 12th हाउस, व्यय खर्च आपका ज्यादातर भूमि, मकान, वाहन इत्यादि में आपका खर्च होगा। धार्मिक कार्यों में खर्च होगा। सौंदर्य प्रसाधन में आपकी खर्च की है। लेकिन अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में अत्यधिक आप खर्च कर देंगे तो आपको आर्थिक स्थिति में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा उस समय आपको सावधानी बरतनी है, खर्च में थोड़ी सी कमी आपको लानी है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। यदि आपने सामान्य रूप से 2026 को आपने अच्छे से निकाल दिया। कन्या राशि का स्वामी बुध है। कन्या राशि का स्वामी बुध होने के कारण ये व्यापार जगत का बहुत बड़ा डायमंड है। बुध एक व्यापार का बहुत बड़ा कारक माना गया है। तो कन्या राशि वालों, यदि कोई लंबा बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, कोई शेयर मार्केट का या जमीन से संबंधित, भूमि से उत्पन्न होने वाली चीजों का, या कोई ट्रेडिंग का काम करना चाह रहे हैं, लोहा संबंधी आप काम करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको व्यापार जगत में आपका डंका बजेगा। व्यापार से संबंधित आपको विशेष उपलब्धि मिलेगी, क्योंकि बुध बहुत बड़ा व्यापार का कारक माना गया है। तो कन्या राशि, खुशखबरी है आपके लिए, आपको निराश नहीं होना है। आने वाला समय 2026 में, अभी जनवरी महीना चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी बहुत बड़ी उपलब्धियां आपको मिलेगी। तो व्यापार से संबंधित आप जुड़ जाइए, भिड़ जाइए, सफलता आपको श्योर मिलना है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। व्यापारिक लाभ आपको अन्य जगह से, जगह जहां भी आप व्यापार करना चाह रहे हैं वहां आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। तो कन्या राशि वालों, ये आपको वार्षिक फल बिल्कुल अच्छा लगेगा। जरूर देखिए और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स में जरूर जय माता दी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।